वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज यहाँ पर आप लोगों से मुखातिब होने का मुद्दा, हाल ही में मतलब कल जो रियासती गवर्नमेंट ने बजट का जो है प्रेजेंटेशन किया, इसके सिलसिले से जो है हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पर तैयार की। उसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो इस बार कोलार डिस्ट्रिक्ट के लिए बजट में हम लोगों को कुछ भी नया जो है देखने को नहीं मिला। मिसाल के तौर पर हम लोग बात करेंगे मेडिकल कॉलेज का जो है लास्ट टाइम जो सैंक्शन कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, दरमियान में ऐसे ही बताते बताते उस बजट को जो है कैंसिल किया गया। अलग अलग वजूहात जो है यहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट जो है पेश की, लेकिन हकीकत में लास्ट टाइम का जो बजट सैंक्शन हुआ था इस बार जो है उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें नया कुछ भी देखने को हम लोगों को मिला नहीं। और उसी के साथ साथ कोलार के बारे में हम लोग बात करेंगे। बैंगलोर का एक कनेक्टेड जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे बैकवर्डनेस जो है हम लोगों को देखने को मिला। मिसाल के तौर पर हम लोग देखेंगे मैसूर के रोड जो कनेक्ट होने वाले हैं, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो रामनगर हो, चाहे वो मंड्या हो, चाहे टुमकुर हो, ये डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत सारा आगे बढ़ गए। मिसाल के तौर पर रामनगर में हमने देखा कि डीके शिव कुमार की खास इन्फ्लुएंस है, वो जो है वहां पर बहुत सारे कंपनीज को जो है ले लेकर आए, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर फोकस किए, जिसकी बिना पर वहां के लोगों को उद्योग, वहां के लोगों को काम काज, वहां के लोगों को जो है जॉब जो है मिलने की तरतीब मिली। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कोलार को ऐसे कुछ भी जो है इस बजट में कोलार की आवाम के लिए, कोलार की जनता के लिए फेवर होने का कुछ भी जो है बजट में हम लोगों को देखने को नहीं मिला। इसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो है टमाटो का मार्केट है, एपीएमसी मार्केट के नाम से। हम लोग देखते हैं वो मार्केट में बहुत सारे लोग जो है परेशान है। वो उस मार्केट में बहुत सारे लोगों को जो तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना था, जो तरीके का एक अच्छी जगह वहां पर अच्छे लंबे अरसे में एक जगह होनी थी, वो जगह का भी कहां भी अलॉटमेंट भी नहीं हुआ। बार बार जो है इसके बारे में तस्करा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग जमीन खरीदे हैं करके बोलकर बातचीतें आई, जस्ट एक हवा में जो है सारी चीजों को जो है उड़ा दिया गया। तो इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद हम लोग देखते हैं कि ठीक तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नई जगह लेकर उसको एक नई सहूलियत फराहिम करेंगे कर बोलकर ये एक वादा किया गया था, उसके बावजूद भी इस बजट में उसको जो है उड़ा दिया गया, कहीं पर भी इसका तस्करा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोलार की आवाम को समझने की, जानने की, एक तहकीक करने की जरूरत है। इतना बड़ा मजमुआ, इतना बड़ा जो है बिजनेस का हब, टमाटो का बिजनेस का हब है, जहां से इवन हम लोग दूसरे बाहर के कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर की रियासतों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। वहां पर जाकर हम लोग देख रहे हैं तो उसको ठीक तरीके से उसकी सहूलियत जो है फराहिम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने की जरूरत है, आखिर मिला तो क्या मिला कोलार को, कोलार की आवाम को क्या मिला। इतने बड़े बड़े गीत गाने वाले, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले कोलार के बहुत सारे लीडर जो है, जो जिस पार्टी को मुनकर जिताए, जिस पार्टी को फेवर कर कर हम लोग ले लेकर आए, उस पार्टी की आज हालत क्या है, उस गवर्नमेंट की आज हालत क्या है। कोलार के अवाम के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसी के साथ साथ आज हम लोग जो भी पानी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये पानी की हालत ऐसी है, केसी वैली का जो है सेकेंड फिल्ट्रेशन जो है पानी हम लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने इसकी जांच पड़ताल की, यहां तक है कि वो पानी को हम लोग तरकारी को धोने के लिए भी या किसी भी सेकेंड कैटेगरी के क्लीनिंग के लिए भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग उस पानी को डायरेक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा बहुत सारे एहतजाजात यहाँ पर कोलार में हुए, पीने के पानी की रिक्वायरमेंट को रखकर। लेकिन इतना डिस्कशन होने के बाद भी, इतना आला लेवल पर, आला पैमाने पर चर्चा होने के बावजूद भी केसी वैली का थर्ड लेवल का जो फिल्ट्रेशन है उसको तक जो है बजट में इस बार सैंक्शन नहीं किया गया। इस बार जो है बजट में जो इसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो मैं बताना चाह रहा हूं कोलार की आवाम को, ये बजट जो है सीधा साधा कोलार की आवाम को एक आईवाश का बजट है। कोलार की आवाम को इसमें कुछ भी फायदा होने वाला बजट हम लोगों को देखने को नहीं मिला। मसलन मिसाल के तौर पर हम लोग देखेंगे
यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के सिलसिले में हम लोग देखेंगे, लास्ट टाइम के बजट में जो सैंक्शन हुआ था वो पैसा इस बार जो है ये लोग लागू करने के लिए सोच रहे हैं। लास्ट टाइम जो लोग ये लोग जो बोले थे हम लोग एपीएमसी मार्केट के लिए बहुत बड़ी जगह लिए बोलकर, इस बार उसका चर्चा ही नहीं है, उसका डिस्कशन ही नहीं है। तो डायरेक्ट से डायरेक्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोलार की आवाम को जो है एक बहुत बड़ा धोखा इस बजट में, इस बार के बजट में मिला है। बजट हो सकता था और भी अच्छे तरीके से कोलार के लिए कुछ चीजें जो है सैंक्शन करा कर ला सकते थे, कुछ भी नहीं मिला। और साथ में हम लोग देखेंगे माइनॉरिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके पहले हम लोग बात करेंगे एक नया एमएलए, चिकबालापुर का एमएलए बहुत सारा फिक्र कर रहा है कैसे मेट्रो जो है 2030 तक चिकबालापुर में कैसे मेट्रो ला लेकर बोलकर, लेकिन हम लोग कहाँ है, धूल में, कचरे में, गिलाजत में, बुनियादी सहूलियत से जो हम लोग जो है हम लोगों को जो बुनियादी सहूलियत तक नहीं मिल रहा है। इस तरीके का कंडम जो है बजट इस बार भी जो है पेश किया गया। और कोलार में बैंगलोर को 60 किलोमीटर कनेक्टेड हुआ हो एक डिस्ट्रिक्ट, अगरचे कोई बंदा, कोई लोग जो है कोलार को विजिट करना चाहेंगे, कोलार को आना चाहेंगे, एंट्रेंस में ही देख के कोलार को देखने भाग जाएंगे, वैसे जो है कोलार की आज हालत है। इसमें हम लोग तस्करा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, गिलाजत का हो, नीटनेस का मसला हो, बहुत सारे चीजों का भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है कोलार में है। आज भी कोलार जो है बैकवर्ड का बैकवर्ड ही होता जा रहा है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत आगे बढ़कर बहुत तरक्की जो है इख्तियार कर रहे हैं, तरक्की में जो है आ रहे हैं। उसी के साथ साथ मेरा सवाल यहाँ पर, जितने भी कोलार हमारे जिले के अंदर जितने भी लोग जो है वोट डालकर इस पार्टी को जिताए हैं, तो वो लीडर हैं, हम लोग बहुत बड़े लीडर हैं कर बोलकर, उनको जो है शर्म आने की जरूरत है। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद, इतना बड़ा एक हम लोग वोट डालकर जिताने के बावजूद मुसलमानों के वास्ते जो है 16% इस बार माइनॉरिटीज के वास्ते क्या है फंड जो है कम कर दिया गया। और कोलार में भी हम लोग प्रोपोर्शनेट हम लोग देखेंगे तो वो कहीं पर भी आया होगा कर बोलकर मैं भी उसकी उम्मीद करता हूं। तो मैं कोलार की जनता को, कोलार की आवाम को मैं एक यहाँ पर भरोसा दिलाना चाहता था कि इफ इन केस इस झूठी गवर्नमेंट की जगह पे अगरचे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर होती तो कोलार को जो है हम लोग जैसा रामनगर को डीके शिव कुमार का स्पेशल कंसिडरेशन है, उसी तरीके से हम लोग भी जो है बहुत अच्छे तरीके से एक बजट का रिक्वायरमेंट रख के यहाँ के लोगों के सहूलियत को मद्देनजर रखकर, लोगों के मसले मसाइलों को मद्देनजर रखकर हम लोग जो है अवाम के बजट को जो है रिक्वायरमेंट रखते हैं। लेकिन क्या हुआ, कहाँ गए सारे कोलार के लीडर्स, कहाँ गए बड़े बड़े सीएमसी के मेंबर्स, सीएमसी के इसके उसके मेंबर्स भी कहाँ हैं? किसके मुंह में भी जो है एक बात नहीं खुल रही है, एक बात बोलने के लिए कौन भी रेडी नहीं है कि बजट कैसा होना चाहिए करके। तो भाइयों, मैं कोलार के अवाम से आखिरी में मुखातिब और कहना चाहता हूँ, हम लोग जो है अवामी सतह पर सियासत करने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पर किसी पार्टी के जो है खादिम बनकर, किसी पार्टी के गुलाम बनकर हम लोगों को जिंदगी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग वोट डालने का राइट्स रखते हैं, वोट डालने का हक रखते हैं। उसी चीज को मद्देनजर रखकर हम लोगों ने जो है इस पार्टी को जो है जिताया। लेकिन आखिर में हाल क्या हो आप तमाम को पता है, माइनॉरिटीज का बजट कम हो गया, पीने के पानी की ठीक तरीके से फराहम नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है ठीक से। तो बहुत ही बदतर हालत आज कोलार की है। तो पूरे अवाम को समझकर, जानकर आने वाले दिनों में एक अच्छा फैसला लेना है, एक अच्छे काउंसलरों को चुनना है, अच्छे एक पब्लिक लीडर को चुनना है जो कि वो लीडर जाकर जो है अवाम के लिए बात करे, ना कि किसी पार्टी के लीडर के लिए, ना कि किसी पार्टी के वाहवागिरी के लिए, ना किसी पार्टी के लीडर की वाहवागिरी के लिए काम करे। तो बस मैं इन चंद कलिमात पर जो है मैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है आने वाले दिनों में इन तमाम पॉइंट्स को जो है रियासती गवर्नमेंट हो या यहाँ के लीडर्स हो, एमएलए हो या एमपीस हो या जो कहीं भी हो, वो लोग जो है इस चीज को मद्देनजर रखकर आगे चलकर बात करेंगे कर उम्मीद करता हूँ। और आने वाले दिनों में आप तमाम को एक मैं आगाह करना चाहता हूँ, आपका लीडर कौन है, जो 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 आदमी, जो पार्टी, जिसके कार्यकर्ता आपके फिक्र के लिए, आपके काम के लिए हर हमेशा जो है काम करने के लिए तैयार है, वो जो है आपके लीडर्स हैं, ना कि वाहवागिरी करने वाले लीडर्स कर बोलकर। जो लोग आपके वास्ते बात करेंगे, जो लोग आपके लिए जेल में जाएंगे, जो लोग आपके हक के लिए लड़ेंगे, जो लोग आपके हक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे,
वो लोग जो है आपके सही मानों में लीडर है करके बोलकर मैं वो बताकर जो है मेरे। तो हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कोलार जिले की जानिब से हम लोगों ने कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है यहाँ के एमएलए साहब को भी दिए थे। लास्ट टाइम भी दिए थे, इस बार भी थे, लेकिन उसमें देखने को कुछ भी नहीं मिला। उसमें ना तो सैंक्शन कुछ करवाए या कुछ उसके सिलसिले से जो है फेवर किए, कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट के बजट के अंडर में उसमें कुछ भी नहीं आया। मिसाल के तौर पर हम लोग बात किए थे खसाई खाने के बारे में। इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में, इतने बड़े सिटी में कहां पर भी जो है खसाई खाना नहीं है। इसमें मसलन खुसूसी तौर पर मुसलमान जो है खसाई ज्यादातर होते हैं। इतना सीरियस एक मुद्दा था, सीरियस एक जगह थी, सीरियस एक जगह का रिक्वायरमेंट था, उसके बावजूद भी जो खसाई खाने का एक अरेंजमेंट भी नहीं आया, अरेंजमेंट भी नहीं हुआ, और साथ में उसके सिलसिले से बजट भी कहां पर भी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। और म्युनिसिपल में जो काम करने वाले लोग हैं, क्लीनिंग करने वाले लोग हैं, उनके सिलसिले से भी हम लोग देखेंगे, उसके सिलसिले में बजट भी कहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट के बजट में कहां पर भी हम लोगों को स्पेशली कोलार के लिए देखने के लिए हम लोगों को कहीं पर भी नहीं मिला। एक तो पौर कार्मिकरा जो भी म्युनिसिपल में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनका एक परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। इवन आर्टिफिशियल अरेंजमेंट भी उनका कहां पर भी देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हर दिन कोलार की आवाम की तरफ से कंप्लेंट्स आते थे, क्लीनिंग के सिलसिले तो होंगे, अलग अलग मसले के सिलसिले से होंगे। कोलार में बहुत सारे प्रॉब्लम चल करते। उसके बावजूद भी क्या है कर बोल तो बहुत दुख की बात है, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको कंसीडर कर नहीं है। इसकी वजह में क्या करती, निंदा करती यहाँ पर। और तीसरी चीज, जो हाल ही में कुलचा मोहल्ले वार्ड नंबर 28 में जो हॉस्पिटल ओपन होकर है, इसके सिलसिले से भी एक स्टाफ का रिक्वायरमेंट भी हम लोग रखे थे। तो इमीडिएट बेसिस पर वहां पर फिर हमें क्या करनी, एक रिक्वेस्ट क्या करनी, वहां पर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इनॉग्रेशन कर डालकर चले गए। वो हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट बहुत सारे लोगों को, कोलार की आवाम को जो है जरूरत है कर बोलकर वहां पर बहुत सारी जद्दोजहद मेहनत चली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। बाद में क्या हुआ, हॉस्पिटल जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ओपन हुआ, लेकिन वहां पर सहूलियात जो होना है, वो सहूलियात का अब तक जो है एक अरेंजमेंट जो है होकर नहीं है। तो इसका इमीडिएट तौर पर क्या होना, इमीडिएट बेसिस पर इसका एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट होना, जहां जितने भी वहां पर टूल्स होना है, मशीनरीज होना है, जो भी सहूलियात होना है, स्टाफ होना है, इसका अरेंजमेंट का हमें फिर से क्या करती, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करती कि इमीडिएट तौर पर इसका एक अरेंजमेंट होना है। और मेजरली तौर पर यहाँ पर रहमत नगर की जगह पर एक सिस्टमेटिक वे में एक अच्छा एक कर्नाटका वन सेंटर का भी एक आगाज होना, रिक्वायरमेंट होकर जो रिक्वायरमेंट दिए थे हमें, इसका एक अच्छे तरीके से एक एस्टेब्लिशमेंट होना कर बोलकर भी हमें एक रिक्वायरमेंट रखे थे। लेकिन उसका भी रिक्वायरमेंट हमने काम भी देखने को, मतलब बजट में प्रेजेंटेशन काम भी देखने को नहीं मिला। तो बहुत दुख की बात है, ये पूरे चीजें रखने के बावजूद भी कहां पर भी बजट में नहीं आए। ये भी देखकर हमना बहुत अफसोस हो रहा है। ये गवर्नमेंट यहाँ के जो भी एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी हो, इन्हों के आवाम के हक में काम करती या खुद के हक में, खुद के फेवर में काम करती, खुद के बेनिफिट के वास्ते काम करती कर बोलकर यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो रहा है। तो आने वाले दिनों में भी जो है कोलार की आवाम को समझने की, सोचने की जो है बहुत जरूरत है, और अच्छे कायद को चुनने की जरूरत है कर बोलकर मैं ज्यादातर एम्फोसाइज करता हूँ। बस इन्हीं चंद बातों पर जो है मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय एसडीपीआई।